ये है सुल्तान नासिरुद्दीन का शाही दरबार, जहां हर शख्स अपनी वफादारी का दावा करता है मगर हकीकत कुछ और ही होती है। एक सिपह सालार जो ताकतवर है मगर क्या वो वफादार भी है? एक वजीर जो अक्लमंद और दानिशमंद है मगर क्या उसकी नजर तख्त पर तो नहीं? साजिशों, चालबाजियों और जुर्रत के इस खेल में कौन होगा सुल्तान का असली हमदर्द और कौन निकलेगा सबसे बड़ा गद्दार? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। ये इस दौर की बात है जब सल्तनत खुशहाली और तरक्की की मिसाल बनी हुई थी। सुल्तान नासिरुद्दीन एक ऐसा हुक्मरान था जो इंसाफ, बहादुरी और दानाई के लिए मशहूर था, मगर उसकी एक कमजोरी थी, वो अपने वजीरों से जल्द ही बेजार हो जाता था। कोई भी वजीर 6 महीने या 1 साल से ज्यादा उसके दरबार में नहीं ठहरता था। जब भी कोई नया वजीर आता, सुल्तान कुछ ही उर्से में उसकी खामियां निकाल कर उसे बरतरफ कर देता। ये सिलसिला बरसों से चल रहा था और सल्तनत के लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सुल्तान के करीबी मुशीर और सालार भी उसकी इस आदत से परेशान थे। वो जानते थे कि एक मजबूत हुकूमत के लिए एक साबित कदम, अक्लमंद और दियानतदार वजीर जरूरी होता है, मगर सुल्तान किसी पर भी ज्यादा उर्सा एतमाद नहीं कर पाता था। एक रात सुल्तान अपने महल के बाग में चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। अचानक उसका सालार मुल्क शमसुद्दीन करीब आया और अदब से झुककर अर्ज किया, सुल्तान मोज़म, मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि आपको कोई वजीर पसंद नहीं आता। क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपके लिए एक ऐसा वजीर ढूंढूं जो आपकी तौकात पर पूरा उतर सके? सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, शमसुद्दीन, मैं हमेशा बेहतरीन वजीर की तलाश में रहता हूँ, मगर हर कोई वक्त के साथ बदल जाता है। इक़्तिदार के नशे में लोग अपनी वफादारी और दियानतदारी भूल जाते हैं। अगर तुम समझते हो कि तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे, तो जाओ और उसे ढूंढ लाओ। ये सुनकर मुल्क शमसुद्दीन ने अदब से सिर झुकाया और वजीर की तलाश में निकल पड़ा। मुल्क शमसुद्दीन ने कई दिन और रातें बेहतरीन आदमी की तलाश में गुजारे। वो मुख्तलिफ शहरों और देहातों में गया, दानशूरों, ताजिरों और आलिमों से मुलाकात की, मगर कोई भी उसे सुल्तान के काबिल न लगा। फिर एक दिन जब वो एक दूर दराज गांव में पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से हुई। वो सादा लिबास पहने हुए एक दरख्त के नीचे बैठा किताब लिख रहा था। उसके चेहरे पर नूर था और आंखों में गहरी दानाई झलक रही थी। मुल्क शमसुद्दीन ने उससे पूछा, बुजुर्गवार, मैं एक ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जो अक्लमंद, दियानतदार और दूरअंदेश हो। क्या आप मुझे किसी ऐसे शख्स का पता दे सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, यकलुमुंदी का मतलब सिर्फ किताबी इल्म नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेना भी है। दियानतदारी का मतलब सिर्फ ईमानदार होना नहीं, बल्कि ताकत के बावजूद अपने उसूलों पर कायम रहना है। अगर तुम्हें ऐसा शख्स चाहिए तो इसे आजमाने के लिए भी तैयार रहो। ये कहकर बुजुर्ग खामोश हो गया। मुल्क शमसुद्दीन उसकी बातों से मुतासिर हुआ और उससे पूछा, क्या आप सुल्तान के वजीर बनने के लिए तैयार हैं? बुजुर्ग ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, अगर मेरी दानाई से सुल्तान और सल्तनत को फायदा हो सकता है तो मैं तैयार हूँ, मगर याद रखो, ताकत है इंसान की हकीकत को बेनकाब कर देती है। मुल्क शमसुद्दीन बुजुर्ग को लेकर सुल्तान के दरबार की तरफ रवाना हो गया। जब सुल्तान नासिरुद्दीन ने उस बुजुर्ग को देखा तो हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये सादा लिबास में मलबूस शख्स वजीर कैसे बन सकता है, मगर मुल्क शमसुद्दीन की सिफारिश पर उसने बुजुर्ग से चंद सवालात किए। सुल्तान ने पूछा, अगर तुम्हें मेरा वजीर बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? बुजुर्ग ने कहा, मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि हुक्मरान और राया के दरमियान क्या मसाइल हैं और फिर उनका हल तलाश करूंगा। इंसाफ के बगैर सल्तनत नहीं चल सकती और दियानतदारी के बगैर इंसाफ नहीं हो सकता। सुल्तान ने कहा, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत मिल जाए तो क्या तुम खुद को काबू में रख सकोगे? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इख्तिदार पानी की तरह होता है जो ज़र्फ के मुताबिक अपनी शक्ल बदलता है। जो अपने उसूलों पर कायम रहे वो ताकत के बावजूद दियानतदार रहता है, और जो उसूल छोड़ दे वो खुद ही तबाह हो जाता है। सुल्तान इस जवाब से बेहद मुतासिर हुआ और बुजुर्ग को अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। बुजुर्ग ने वजीर बनने के बाद अपनी दानिशमंदी और दियानतदारी से सल्तनत में इंसाफ और खुशहाली की फजा कायम कर दी। वो सुल्तान को हमेशा सीधा रास्ता दिखाता और दरबारियों को भी नसीहत करता कि ताकत है एक आजमाइश है, न कि हक। एक दिन सुल्तान ने बुजुर्ग से पूछा, मेरे पिछले तमाम वजीरों ने इख्तिदार मिलने के बाद अपने